ये नगरीकरण के प्रभाव के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट में हम बात करते हैं पहले विषय सूची की। विषय सूची के बाद फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर तक हमने कवर अप कर लिए। अब है फिफ्थ चैप्टर में निष्कर्ष में हम वही सब देते हैं जो हमें अब तक पता चलता है कि क्या आखिर जो टॉपिक है उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले वो, और जो भी हमने सारणियाँ बनाई हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या क्या निकली हैं, वो सब निष्कर्ष में और फाइंडिंग्स में हमें देना होता है। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमने काम किया हो वो सारे रेफरेंसेस, जितना भी हमने सेकेंडरी डाटा यूज़ किया है वो सारे रेफरेंसेस, और एट द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट साक्षात्कार अनुसूची, जो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल बना है वो इन्होंने बनाया। परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य पुरुष या महिला, उत्तरदाता की आयु, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, प्राइमरी मिडिल, प्राइमरी हाई स्कूल इंटर, जाति सामान्य पिछड़ी या अनुसूचित जाति, इसमें वर्ग होना चाहिए था ना कि जाति, व्यवसाय का प्रकार, संयुक्त या एकांकी, परिवार का यहाँ पे प्रकार है, फिर आकार भी दे सकते हैं, परिवार का प्रकार हुआ, और परिवार का आकार में कितने सदस्यों की संख्या होती है वो, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या आकार, और परिवार के मुखिया की मासिक आय, परिवार के वैवाहिक निर्णय कौन लेता है, व्यावसायिक भविष्य का निर्धारण कौन करता है, आप पुत्र एवं पुत्री की वैवाहिक संबंधी आयु क्या रखना चाहते हैं, जीवन साथी के चयन के संबंध में आपके क्या विचार हैं, दहेज लेने के संबंध में आपके क्या विचार हैं, फिर है दहेज लिया जाना चाहिए, दहेज नहीं लिया जाना चाहिए, या फिर कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट है आपके अंतर्जातीय विवाह संबंधी क्या दृष्टिकोण है, पक्ष में है, विपक्ष में है या पता नहीं, आपके परिवार में स्त्रियों को किनसे पर्दा करती हैं, केवल वृद्ध सदस्यों से, केवल विशेष संबंधियों से, या फिर अपरिचित व्यक्तियों से, आपके परिवार में लड़कियां कितनी पढ़ी हुई हैं, फिर आता है महिलाओं की नौकरी करने के संबंध में आपके क्या विचार हैं, लास्ट आता है नगरीकरण से क्या क्या परिवर्तन गांव में हुए हैं, अपने विचार, और लास्ट में अपना नाम और अपनी कक्षा, जैसे MA समाजशास्त्र तो MA समाजशास्त्र, और जो भी आपका नाम है वो डाल देना है।